क्लास। आज पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और उसी को स्टार्ट किया जा रहा है कि पाइथन प्रोग्राम आज हम बात करेंगे लूप्स की, लूप्स इन पाइथन। लूप्स इन पाइथन तो लूप्स इन पाइथन में अगर हम बात करें कि हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। तो अगर हम फॉर लूप की बात करें या फिर व्हाइल लूप की बात करें तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मोर देन वन टाइम अगर हमें उसको एग्जीक्यूट करवाना है, किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लूप, है ना। तो फॉर लूप एंड व्हाइल लूप का एग्जांपल यहाँ हम देखें तो एक हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो प्रिंट करवाएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन से लेके 10 तक +3 उसमें ऐड करता चला जाए। 1 से लेके 10 तक के डिजिट्स प्रिंट करवाए, जिसमें 1 के बाद उसमें +3 ऐड कर दे और उसके बाद उसमें +3 ऐड कर दे। ये प्रोसेस चलता रहे 10 तक। तो आइए हम एक प्रोग्राम करते हैं। जब भी कुछ नया करते हैं तो कंट्रोल एन से ओपन करते हैं, हम कमेंट सेक्शन में जाएंगे, पाइथन प्रोग्राम्स यूजिंग लूप्स, ठीक। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम प्रिंट नंबर्स between 1 to 10 starting from 1 and add 3 for नेक्स्ट नंबर, है ना। ये एक प्रोग्राम है। तो देखिए इसमें कैसे हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे यूजिंग व्हाइल लूप। यूजिंग व्हाइल लूप, है ना। तो एक प्रोग्राम हम लिखते हैं तो सबसे पहले व्हाइल में हम क्या करते हैं, वैल्यू की इनिशियलाइजेशन करते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग वैल्यू हम देते हैं। तो हम लिखते हैं व्हाइल n इक्वल्स टू, सॉरी, पहले हम वैल्यू लिखेंगे n इक्वल्स टू 1, ठीक। while n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब इसके अंदर हमें जाना है व्हाइल लूप के अंदर। तो जाहिर सी बात है हम क्या प्रिंट करेंगे, हम लगाएंगे आइडेंटेशन। आइडेंटेशन लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोलन, ठीक है। तो प्रिंट n को हम प्रिंट कर दें, ठीक। अब n इक्वल्स टू n+3, n+3 ये चीज है। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम इसको अगर रन करवाएं तो देखिए, रन करवाने के लिए हम कंट्रोल से सेव करेंगे।
सेव करें तो सबसे अच्छा है कि आज के डेट के अकॉर्डिंग हम सेव कर दें इसको। इससे हमको पता भी रहेगा कि उस डेट में हम क्या पढ़े थे। ठीक है, अब इसको रन करवाने के लिए हम रन पे गए और रन मॉड्यूल पे क्लिक किए। तो देखिए 1 4 7 एंड 10, 1 4 7 एंड 10 तीन तीन ऐड करता गया। अगर मान लीजिए हमें 10 को इंक्लूड नहीं करना है, 10 को नहीं इंक्लूड करना है तो 10 की वैल्यू हटा दें, इक्वल्स टू हटा दें तो इक्वल्स टू कंसीडर नहीं करेगा, मतलब वो केवल 9 तक कंपेयर करेगा। तो क्या इसका आउटपुट आएगा 1 4 एंड 7, 1 4 एंड 7। कैसे एग्जीक्यूट होगा इसका एग्जीक्यूशन देखिए भाई। अगर n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, n की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक, वाइल n इज लेस देन 10, n जब तक 10 से कम होगा तब तक उस लूप के, जब तक n की वैल्यू 10 से कम होगी तब तक उस लूप के अंदर का स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगा। इसी को तो लूप कहते हैं, इसी को ही तो क्या लूप कहते हैं, है ना। तो वाइल n इज लेस देन 10, अब n की वैल्यू 1 है। ठीक, तो क्या यहाँ जब हम पहली बार लूप चलाएंगे, इसीलिए बोलते हैं वाइल लूप को कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है। मतलब कि एंट्री, वाइल लूप के एंट्री करने से पहले, वाइल लूप के एंट्री करने से पहले उसकी इनिशियल वैल्यू हम देते हैं। तो n इक्वल्स टू, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो n इक्वल्स टू n है, वाइल n इज लेस देन 10, तब ये लूप के अंदर आया और लूप के सारे स्टेटमेंट्स को एक एक करके एग्जीक्यूट करवा के चला गया। तो n इज लेस देन 10 मतलब कि 1 इज लेस देन 10, ऐसा है, हाँ है। तो n की वैल्यू कितनी है इस टाइम, n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, है ना। तो जब n की वैल्यू 1 है तो प्रिंट कर देगा n को। तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ हम लिखते हैं ये 1 प्रिंट कर दिया। ठीक, अब आइए फिर n इक्वल्स टू n प्लस थ्री, n इक्वल्स टू n प्लस थ्री, तो अब जो n की वैल्यू 1 थी, अब वो 1 प्लस थ्री मतलब 4 हो गई, क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, अब फिर से इसी लूप के ऊपर आएगा ये। तो 4 इज लेस देन 10, 4 इज लेस देन 10, ऐसा है, हाँ है भाई। 4 जो है वो 10 से लेस है, तो प्रिंट n, तो क्या कर देगा, अब n की वैल्यू कितनी है 4, तो वो 4 को प्रिंट कर देगा। ठीक, फिर आइए उसके आगे, अब उसके आगे क्या कह रहा है, उसके आगे ये कह रहा है कि n इक्वल्स टू n प्लस थ्री, तो 4 था, अब 4 प्लस थ्री कितना हो गया 7 हो गया, 7 फिर से उसी एंट्री कंट्रोल पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो क्या 7 इज लेस देन 10, ऐसा है, 7 इज लेस देन 10 ऐसा है, तो वो क्या करेगा n को प्रिंट करेगा, मतलब कि 7 को वो प्रिंट कर देगा। 7 इज लेस देन 10 है, बिल्कुल है, तो 7। ठीक, अब फिर n इक्वल्स टू n प्लस थ्री, n इक्वल्स टू n प्लस थ्री, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मतलब कि 7 प्लस थ्री मतलब 10 हो गया। ठीक, तो वाइल n इज लेस देन 10, 10 इज लेस देन 10 है, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक, अब हम, तो इसीलिए 147 प्रिंट हुआ। अब एक चीज ये भी है कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन पूरा हो जाए तो इससे बाहर हम निकल गए, तो एक अगर स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है तो हम उसको एल्स में ला सकते हैं, एल्स इट शोज द नंबर्स, कुछ भी लिख दे हम, बिटवीन 1 to 10 by एडिंग 3। ठीक है, कुछ भी रन करवाने से पहले कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब रन में गए और रन मॉड्यूल को क्लिक किए, तो अब देखिए इसका क्या, इट शोज द नंबर्स बिटवीन 1 to 10 बाई एडिंग 3, भाई 1 4 7 ये तो प्रिंट किया। उसके बाद जब ये लूप से बाहर आया तो एल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो वाइल लूप को यूज करता था। अब उसके आगे देखिए,
अब हम नेस्टेड वाइल लूप की बात करते हैं, नेस्टेड वाइल लूप, ठीक है। तो देखिए, ये एक प्रोग्राम है कि जो एक लाइन में 1 2 3 प्रिंट करे और दूसरे लाइन में 5 6 7 प्रिंट करे। एक 1 2 3 5 6 7, तो लिखते हैं इसको हम। प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड वाइल लूप, है ना। तो I इक्वल्स टू 1, G इक्वल्स टू 5, while I is less than, while I is less than 4, अगर ऐसा है, while G is less than 8, है ना। तो ये क्या करे, तो ये प्रिंट करे, प्रिंट करे I, प्रिंट करे I, और I इक्वल्स टू I प्लस 1, ठीक। तो क्या प्रिंट करे, ये प्रिंट करे J और J इक्वल्स टू J प्लस 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है, फिर आगे बात करते हैं। भाई हमें केवल इस प्रोग्राम को रन करवाना है, तो ऊपर वाले वो कमेंट सेक्शन में कर देंगे। चल गया इनफाइनाइट लूप, क्या चल गया, इनफाइनाइट लूप, ठीक है। I कॉमा J, फिर I इक्वल्स टू I प्लस 1, फिर अब देखते हैं सर क्या चलता है, एरर आता है, क्या आता है। 1 5 आया, 2 6 आया, 3 7 आया, है ना। प्रिंट, मान लीजिए I कॉमा, अगर हमें कॉमा प्रिंट करवाना है तो बीच में कॉमा लगा दिए, कॉमा J, कंट्रोल से सेव किए, रन। तो 1 5 2 6 3 7 ये आया। इसके अलावा अगर हमें एल सेक्शन में जाना है, प्लस 1, this shows the program of nested while loop, है ना। कंट्रोल से सेव किए, रन करवाएं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसपे हम नेस्टेड वाइल लूप की बात की है, जिसमें हम किसकी बात की है, नेस्टेड वाइल लूप की।
इसमें कुछ किया नहीं गया है। बस इसमें यही किया गया है कि अगर हम इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझें, प्रोग्राम ये कह रहा है कि 1 2 3 1 प्रिंट हो, 2 प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो एक लाइन में, फिर कॉमा करके 5 प्रिंट हो, 6 प्रिंट हो, 7 प्रिंट हो। तो अगर हम नेस्टेड फॉर लूप की बात करें, नेस्टेड वाइल लूप की, तो क्या है सबसे पहले कि भाई अगर तो 1 से लेके 3 तक, तो आई की वैल्यू 1 शुरुआत होगा, जे की वैल्यू 5 से लेके 7 तक, तो जे की वैल्यू 5 होगा। तो वाइल आई इज लेस देन 4, जब आई 4 से छोटा है तब उसके अंदर जाएगा। वाइल जे इज लेस देन 8, प्रिंट आई कॉमा जे, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, जे इक्वल्स टू जे प्लस वन। तो क्या कर देगा, आई इक्वल्स टू आई को प्रिंट करेगा, फिर और जे को प्रिंट करेगा। जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 8 है, जे की वैल्यू 5 है, ठीक। आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, तो आई प्लस वन है, मतलब कि 2 प्रिंट किया, ठीक है। 2 इज लेस देन 4, बिल्कुल। फिर उसके अंदर जाएगा, जे इज लेस देन 8, जे की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस वन 6, 6 इज लेस देन 8, हाँ बिल्कुल, तब ये प्रिंट किया, ठीक है। ऐसे ही प्रिंट करते करते क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 और 5 6 7। तो 1, अब हमें कॉमा प्रिंट करवाना है, कॉमा एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, तो क्या करेंगे, सिंगल या डबल कोट्स के बीच में हम लिख देंगे कॉमा, है ना। तो ये प्रिंट हो गया आपका 1 2 3, उसके बाद कॉमा 5 6 7। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड व्हाइल लूप। अब इसको रन करवाने का तरीका, अगर हम एक ही लाइन एक ही पेज में सब कुछ लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को, अगर हम चाहते हैं कि ऊपर वाला प्रोग्राम न रन करे, हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाला प्रोग्राम न रन करे, तो उसके लिए हम क्या, उसको कमेंट सेक्शन में कर दें, उसको हम कमेंट सेक्शन में कर दें। तो कमेंट सेक्शन में करने के लिए क्या है, ट्रिपल कोट्स ओपनिंग करेस्पॉन्डिंग ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग, ट्रिपल कोट्स ओपनिंग करेस्पॉन्डिंग ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग, है ना। तो ये हो गया आपका नेस्टेड व्हाइल लूप। अब देखो, अब हमें घटते हुए क्रम में, अब हमें नंबर्स को 10 to 9 रिवर्स ऑर्डर में, 10 to 1 रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है यूजिंग व्हाइल लूप। 10 to 9 हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है यूजिंग व्हाइल लूप। फिर से आइए, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है फॉर व्हाइल लूप। तो प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 1 in decreasing ऑर्डर। प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 1 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमें 10 to 1 प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम के नाते ये रुक जा रहा है बार बार, तो इससे इसको कनेक्ट करते हैं। तो प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 1 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। एन इक्वल्स टू टेल वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। प्रिंट एन को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अब एक एक घटाना है, तो एन इक्वल्स टू n-1, एन इक्वल्स टू n-1, ठीक है। अब ऊपर वाले प्रोग्राम को हम चाहते हैं कि वो न चले, तो क्या करें, इसको कमेंट सेक्शन में कर दें, ट्रिपल कोट्स ओपनिंग corresponding triple quotes closing, कंट्रोल एस से सेव किए, रन से रन मॉड्यूल पे क्लिक किए, तो क्या आया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। अब हम ये चाहते हैं कि वो सारे एक लाइन में, कॉमा एंड इक्वल्स टू डबल सिंगल कोट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बीच में स्पेस, कंट्रोल एस से सेव किए, करवाएं, तो आया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
तो देखिए, ये एक प्रोग्राम है जो कि 10 to 1 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। ये एक प्रोग्राम है जो 10 to 1 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आप देखिए, एक प्रोग्राम और लिखते हैं। अगर इसको हमें रन करवाना है तो क्या करें, ऊपर वाले को कमेंट में कर दिए और रन करवा। इसी को हमें यूजर से इनपुट लेंगे। प्रोग्राम टू एन नेचुरल नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो इसका देखिए, यूजर्स एन इक्वल्स टू, यूजर से इनपुट लिए, इंटीजर ले लिया, एन इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, यूजर से इनपुट लिए, इंटर एनी नेचुरल नंबर, प्लीज इंटर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम नेचुरल नंबर चाह रहे हैं कि वो इंटीजर टाइप का हो, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे टाइप कास्टिंग। क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग, इंटीजर लगा दिए, ठीक। अब देखिए, वाइल n is greater than 0, n is greater than 0, फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं, बार बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जा रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर, ठीक है। अब प्रिंट कर दें, क्या करते हैं, एन को प्रिंट कर दें, एन। अब कंडीशन क्या है, एन इक्वल्स टू एन माइनस वन, एन इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब अगर हमें नीचे वाले सेक्शन को रन करवाना है तो ऊपर वाले को कमेंट सेक्शन में कर दिए, मल्टी लाइन कमेंट, ट्रिपल कोट्स ओपनिंग एंड करस्पॉन्डिंग ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग। हम रन में गए और रन मॉड्यूल पे क्लिक किए, प्लीज इंटर एनी नेचुरल नंबर 40। तो 40 से ये 40 बार चल गया। यही इसको कर दो, प्रिंट नंबर्स इन, नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर। कुछ भी नया करते हैं हमेशा इसको सेव करते हैं। तो रन में आया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किए, इंटर एनी नंबर, मान लो 15 किए, 15 14 आया। तो ये सारे, तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो वाइल लूप को यूज करके बन रहे हैं। अब इसके आगे फिर से देखा जाए कोई और प्रोग्राम। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वाइल लूप के लिए, किसके लिए, वाइल।
तो वाइल लूप्स के ये सारे प्रोग्राम्स हैं, और अगर हम एक और कोई प्रोग्राम देखें इसमें, इस ट्यूटोरियल में या इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाइल लूप। अगली बार हम बात करेंगे तो बात करेंगे फॉर लूप। अगली बार जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे फॉर लूप की, है ना। एक प्रोग्राम और देखिए। फिर तो वाइल लूप के प्रोग्राम एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट वाइल लूप को कहते हैं। क्यों कहते हैं एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट? क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम इसको इनिशियल वैल्यू, ये सारे प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप भी हो सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स यूजिंग फॉर लूप भी हो सकते हैं, बट हम वाइल लूप की बात इसलिए करते हैं, वाइल लूप की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है एक एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट है। और एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का शुरुआत में डिफाइन करना जरूरी होता है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए हमें कोई टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वाइल, देखो, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल, मान लो टू का, वाइल n इक्वल्स टू टू, वाइल n is less than equals to 20, n into 2 equals to n plus 1। देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। ट्वेंटी, 40 तक आ जा रहा है ना। 10 तक चलेगा, आप इसको रन करें। 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इसको रन करवाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आया एक टेबल। तो ये एक टेबल है किसको प्रिंट करवाने के लिए?
टू के टेबल को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक, तो ये अलग अलग प्रोग्राम थे वाइल लूप को। जो वाइल लूप का अलग अलग प्रोग्राम था जिसको हम प्रैक्टिस कर लिए। आज के प्रैक्टिस सेशन वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे हम लोग जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे फॉर लूप की। धन्यवाद।